श्वास को पूरा पूरा छोड़ दें। एक बार वापस। और आज के सेशन के लिए तैयार हो जाएं। धीरे से आंखें खोलें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस प्रकार अपने दोनों हाथों को सामने लाएं। इस प्रकार हाथों को अच्छे से हिलाएं। सामने लाएं हाथ, रिस्ट मूवमेंट, दोनों हाथों की फिस्ट बनाई इस प्रकार और घुमाना है आपको हाथों को, रिस्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे। हाथों को इस प्रकार दोनों साइड में खोलेंगे। बिल्कुल 90 डिग्री हाथ सीधा रखें अपने शोल्डर के लेवल पे और अपने दोनों हथेलियों को अंदर की तरफ खींचें। सामने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना अंदर कर सकते हैं, 9 10। आप पीछे की तरफ कर लें और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। अब इस प्रकार दोनों पैरों को पास रखेंगे। दोनों घुटनों को इस प्रकार बिल्कुल पास, पैर पास। दोनों घुटनों पे हाथ रखते हुए नी मूवमेंट करेंगे। थोड़ा सा आपको बेंड होना है और इस प्रकार अपने दोनों घुटनों को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाना है। अब दूसरी तरफ से करेंगे। अभी हमने बाएं से दाएं किया है, अब दाएं से बाएं कर रहे हैं। 1 2, जल्दी जल्दी जुड़ जाए। 3। कमेंट करके बताएं कहाँ से देख रहे हैं आप। और ये 5। दोनों पैरों में थोड़ा गैप लिया है। दोनों हाथ कमर पे इस प्रकार सांस भरें और बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ से सर्कल बनाएंगे इस प्रकार। 1 2 3। अच्छे से अपने पेट को पुश करते हुए आगे लाएं, साइड में ले जाएं। फिर अंदर की तरफ। पीछे से करते समय आपके हिप्स बाहर निकले हुए, आगे से करते समय आपका टमी। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट। 1 2 3 4 5 और वापस आ जाएं। दोनों पैरों को पास में रखें। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। अपनी दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करें। इनहेल करेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड जाएंगे। 1 2 3 4 5। सेंटर में वापस आए। सांस भरें। इनहेल
Go to left side while exhaling and hold. Try to see, look forward. Look forward. 1, 2, 3, 4, 5 और धीरे से वापस आए। दोनों हाथों को नीचे रिलैक्स करें। अभी हम लोग पैरों के लिए एक्सरसाइज शुरू करेंगे, न्यू मूवमेंट्स। क्या करना है आपको, इस प्रकार अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को होल्ड करना है। पैर को ऊपर उठाया और दोनों घुटनों से होल्ड करें। अगर आपको बिना सपोर्ट की तकलीफ हो रही है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं किसी भी दीवार का, इस प्रकार और इस प्रकार कर सकते हैं एक हाथ से। अगर आपसे नहीं हुआ है तो नहीं तो एक हाथ कमर पे भी रख सकते हैं। वैसे इस प्रकार करना है। अपने पैर को मोड़ के अपना चेस्ट के पास ले जाने का प्रयास करना है। 1, 2, 3, बहुत अच्छा आसन बैलेंस के लिए। 4, 5, कोशिश करें और वापस आ जाएं। जितना होता है उतना करें। दूसरा पैर, सांस भरें, पैर ऊपर उठाएं, सामने देखें। 1, 2, 3, 4, 5 और धीरे से वापस आ जाएं। अब क्या करेंगे, एंकल मूवमेंट करेंगे, एंकल रोटेशन। पैर को ऊपर उठाएं, इस प्रकार सामने लेके आए, शरीर को सपोर्ट ले लें या दोनों हाथ कमर पे। इस प्रकार अपने एंकल रोटेशन करेंगे। फिर अपोजिट साइड इस प्रकार करेंगे। 5 राउंड सीधे से उल्टे से सीधा और सीधे से उल्टा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ 1, 2, जितना कर सकते हैं उतना करें। 4, 5 वापस आ जाए। इसी प्रकार दूसरे पैर से सांस भरते हुए शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार अब दूसरी तरफ से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 वापस आए। अभी अपने पैर को धीरे धीरे उठा के बिना मैट पे रखे बैलेंस बनाते हुए आगे पीछे ले जाएंगे। हाथ कमर पे या फिर दीवार पे सपोर्ट ले सकते हैं। पहले राइट पैर उठाएंगे, इस प्रकार 1 पीछे ले गए, आगे 2, 3, 4, 5 वापस जगह पे। प्रयास करें आप नीचे ना रखें। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप बीच में इसको नीचे रख सकते हैं। लेकिन आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि आप बिना नीचे रखे कंटिन्यूसली करें। 1, 2, 3, 4, 5। कंसंट्रेशन के लिए, बैलेंस के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट। इसी प्रकार साइड में करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5 और वापस आ जाए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग आगे
बैठ के करेंगे, इसलिए बैठ जाएं। अब आशा करती हूँ सब लोग आ गए होंगे, तो हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद, सूक्ष्म व्यायाम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह हमारी बॉडी सोने के बाद उठने से एक जकड़ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, तो धीरे धीरे बॉडी को खोलना चाहिए। सडनली हम लोग हाई वर्कआउट कर लें, तेज आसन या ज़्यादा एडवांस आसन नहीं कर सकते। चलिए, इस प्रकार अपना पैर ऊपर उठाएं। अगर ऊपर अर्धपद्मासन में बैठ सकते हैं तो, अन्यथा आप इस प्रकार सुखासन में बैठें। अब दोनों हाथों को इस प्रकार अपने कंधों के पास लाएंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे। आप सामने भी ला सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। फिस्ट बना ली, मुट्ठी बनाए, इनहेल करते हुए ऊपर इस प्रकार, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इस प्रकार। या आगे लाना है तो कैसे? इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ऐसे। आपकी गति कितनी रहेगी ये आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है, तो इसे ना करें। शरीर में अगर बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, तो ना करें। बाकी वैसे आप स्लो स्लो कर सकते हैं, 5 राउंड 10 राउंड अपनी क्षमता के अनुसार। चलिए शुरू करते हैं। मुट्ठी बनाई, मुट्ठी बना के सामने ले जाना इस प्रकार। इनहेल, एक्सहेल, इसको करने के बाद शरीर में थोड़ा गर्मी बढ़ जाता है। हमारा जो गर्मी का एलिमेंट है थोड़ा बढ़ जाता है बॉडी में। हमें सर्दी में इसे बहुत अच्छा रहता है करना। सर्दी में तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एंजाइटी वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन, या फिर बीपी बहुत लो रहता है उनके लिए अच्छा आसन, जो बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहते हैं या शांत रहते हैं, अगर उन्हें आप थोड़ा सा एक्टिव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है, सॉरी अच्छा प्राणायाम है। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। इस प्रकार दोनों पैरों को आगे खोल देंगे। बटरफ्लाई में आएंगे और इस प्रकार अपने दोनों पैरों को अच्छे से जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। पीठ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब धीरे धीरे अपने पैरों को वापस ले आएंगे। अभी कोई भी एक पैर पहले अंदर रखेंगे, सुखासन में बैठेंगे जैसे बैठते हैं इस प्रकार। आपका एक पैर यही रहेगा, दूसरा पैर खोल लें। मैंने अपना राइट पैर ऊपर उठाया है, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो उठा सकते हैं। राइट पैर को अभी लेफ्ट के ऊपर रखेंगे इस प्रकार, गोमुखासन। एक पैर जैसे था आपका मुड़ा हुआ, नीचे रखा हुआ, राइट पैर को ऊपर ले आए और दोनों घुटनों को साथ में लाने का प्रयास करेंगे। ये आपके दोनों घुटने, ये नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, इस प्रकार। और आपकी हील आपके हिप्स के पास। अभी जो घुटना आपका ऊपर है वो वाला हाथ उठर सेंगे ऊपर, जो घुटना नीचे है माफी चाहती हूँ,
जो घुटना ऊपर है हाथ ऊपर उठा लें, जो घुटना नीचे है वो घुटना नीचे रहेगा तो उसका हाथ भी नीचे से जाएगा। इस प्रकार हाथ को धीरे धीरे पीछे ले जाएं। इस प्रकार दोनों फिंगर्स को पकड़ लें पीछे से, और जो हाथ ऊपर है उस तरफ आप सामने देख सकते हैं या फिर सामने देखें। सांस छोड़ देंगे। गोमुखासन आपके पैरों के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा आसन। शोल्डर मोबिलिटी बढ़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाए। आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा, आपकी बॉडी में अच्छा खिंचाव। अभी पहले मेरा राइट वाला पैर नीचे था, सॉरी लेफ्ट वाला पैर नीचे था, अभी राइट वाला पैर नीचे ले आएंगे। लेफ्ट पैर को ऊपर ले जाएंगे शुरू होते हुए। उसी प्रकार से घुटना घुटने के ऊपर, दोनों एड़ी दोनों तरफ लगी हुई। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस जाएंगे। दोनों पैरों को खोल लेंगे इस प्रकार, और इस प्रकार दोनों हाथों को अपने पीछे की तरफ लगाएंगे। आपकी उंगलियां बाहर की तरफ जाती हुई। दोनों पैरों में गैप लाएं, जितना ला सकते हैं। अपने मैट के दोनों किनारों पे रखें। अभी अपने हाथों को जमीन की तरफ प्रेस करते हुए धीरे धीरे हाथों के सहारे ऊपर उठेंगे। अपना लोअर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। इन्हेल, उरोतानासना। जितना ऊपर उठ सकते हैं उठें क्षमता के अनुसार। अपने लूज को अच्छे से स्क्वीज करें। सर को ढीला छोड़ दें अगर कर सकते हैं, नहीं तो छत की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ दीजिए, वापस आएंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही होगी कुछ करने में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये चैलेंजिंग लगे। इसका दूसरा वेरिएशन बता देती हूँ। हमने पैर खोल के इस प्रकार दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे रखा वापस, और सांस भरते हुए इस प्रकार ऊपर उठ सकते हैं। अगर आप घुटने बिना मुड़े करना चाहते हैं तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, जिन्हें गर्दन में प्रॉब्लम है, कोई भी सर्वाइकल है, तो वो अपना ध्यान से करें और गर्दन पे ज़्यादा जोर ना डलाएं, क्योंकि इस पे उठाने से हम लोगों को थोड़ा सा गर्दन पे प्रेशर आता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार करें या फिर इसे स्किप कर दें। चलिए आगे का सेशन शुरू करते हैं। मैं केवल लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को इस प्रकार
मोड़ते हुए जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ आपके थाइस पर, अच्छे से सांस भरते हुए अपने चेस्ट को फैलाएं, सांस छोड़ते हुए अपना सारा फोकस अपने इनर थाइस पे, कुछ सेकंड ऐसे रुकेंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लाएंगे। अब इस प्रकार अच्छे से अपने पैरों को ऊपर लीजिए। पहले अपने पैरों को अपने हिप्स के पास लाइए, जितना ला सकते हैं। फिर इस प्रकार जैसे हम लोगों ने बटरफ्लाई बद्रकोण आसन किया था, उसी प्रकार इनको खोलेंगे और बंद करेंगे दोनों पैरों को। दोनों नी पास में आई, फिर नीचे गई। इस प्रकार इनहेल, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप और डाउन। अब अपनी एल्बो की मदद से धीरे धीरे इसी पोजीशन में रहते हुए अपने बैक को उठाने का प्रयास करेंगे। अपने सर को अंदर की तरफ लाएंगे। इसमें आप पैर सीधे भी कर सकते हैं। अगर आपको इस कंडीशन में दिक्कत आ रही है, इस पोजीशन में, तो ये इस प्रकार पैर सीधे कर लिए, दोनों हाथ यहाँ पे और अच्छे से उठा लिया। ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहे। सारा ध्यान आपका सांसों पे। मत्स्यासन और धीरे धीरे अपने सर को नॉर्मल कर दें। अब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। अब हम वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, वेट लॉस के लिए दोनों पैर इस प्रकार पहले ऊपर आ जाएंगे। हलासन, अर्ध हलासन, पंजे अंदर खींचिए। अब करना क्या है, इसमें हमारा कोर पे भी काम होगा और पेट पे भी होगा। तो जैसे ही सांस भरें, पैर ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएं। अब पैरों को यहाँ करीब 60 डिग्री पे फोल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर नीचे ले जाएं, थोड़ा और नीचे 40 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे 1, 2, 3, 4, 5 और धीरे से पैरों को नीचे छोड़ेंगे। आप इसे खींचिए और आप देखेंगे आपका कोर कितना मजबूत हो गया है। आपका एब्डोमेन आपको बहुत ही करते समय एक फीलिंग आएगी। इससे वेट लॉस तो होगा ही और आपका कोर बहुत मजबूत होगा, आपकी टांगें मजबूत होंगी। चलिए, सांस भरते हुए दोनों पैर वापस ऊपर उठाएं। इसे जरूर कीजिएगा, एक बहुत अच्छा आसन है। कृपया करके इसे कोई स्किप ना करे, प्रयास करें। दोनों पैर ऊपर, पंजा अंदर, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। 60 डिग्री, 60 डिग्री। 1, 2, 3, 4 और नीचे करीब 40 डिग्री। 1, 2,
3 4 5 और नीचे 1। प्रयास करें नीचे ना रखें, 2 कीजिए, 3 4 5 और फिर धीरे नीचे। आपका लोअर टमी और आपका अपर टमी दोनों के लिए बेस्ट। वापस करेंगे इसी को। इनहेल, लिफ्ट योर बोथ लेग, toe should be in. Exhale, go down, hold on 60 degree. 1 2 3 4 5 और नीचे 1 2 3 4 5 और नीचे 1 2 पंजे अंदर खींच के 3 4 5 और धीरे धीरे पैरों को नीचे। अब हम लोग पेट के बल आ जाएंगे, तो आप धीरे धीरे गर्दन लेके पेट के बल आ जाए। दोनों हाथों को चेस्ट के पास, चिन मैट पे। Breathe in and lift your head, your chest as much as you can. Shoulder away from the ears, look forward, focus on your back. 1 2 चेहरे पर स्माइल रखें, 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाएं। अगेन सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। इनहेल, लिफ्ट अप एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपने घुटनों पे आ जाएं। अपने घुटनों में घेर बना लें, जितना बना सकते हैं। और इस प्रकार साइड को समझाएंगे। अपना अपर बॉडी को जितना खींच सकते हैं आगे, अपना चेस्ट को जमीन से लगाएं। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आए। अब अपने दोनों घुटनों में गैप बनाएंगे। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। इस प्रकार अगर आपको दिक्कत आ रही हो या घुटनों में चुभता हो फर्श, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा बेडशीट या कुछ मोड़ के लगा लें। जितना खोल सकते हैं अपने आप खोलें दोनों पैरों को। अपने पंजों को भी बाहर फैला दें। ये देखिए मेरे पंजे बाहर फैले हुए हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे नीचे आएंगे। बहुत अच्छा पोज ये पोकने के लिए। अपना चिन पे बैठ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए फ्लोर पोज। अब इस प्रकार यहीं से दोनों हाथों के सहारे मैंने अपर बॉडी उठाई है। उठा लीजिए। पीछे से अपने पैरों की उंगलियों को पास पास ले आइए, मिला लीजिए। और धीरे धीरे वापस इस प्रकार
होल्ड कीजिए, दोनों हाथ ऊपर, रुकेंगे 1 2 3 4 5, वापस आएंगे। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, कोई इंजरी हुई है, अभी हाल में सर्जरी हुई है, कुछ भी ऐसा, तो प्लीज इसे ना करें। और वापस वज्रासन में आ जाएंगे इस प्रकार। अभी हम मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों का फिस्ट बनाया, इस प्रकार दोनों हाथों की फिस्ट बना लेंगे। अपने नेवल के पास रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पेट को दबाते हुए, प्रेशर देते हुए आगे आएंगे। जितना आ सकते हैं नीचे जाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स कर देंगे। हमारी पेनक्रियास के लिए, पेनक्रियास के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन मुंडूकासन। आप इसे कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप फर्श पे नहीं बैठ सकते, प्लीज जिन्हें भी शुगर हो, डायबिटीज हो, घर में उन्हें करवाइए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया। दिन में 3 से 4 बार, 5 बार कर सकते हैं। और सामने आ जाएंगे, सुखासन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अपना अंगूठे का टिप और आपका थर्ड फिंगर और आपका इंडेक्स फिंगर और आपका अंगूठे का टिप दोनों को मिला लें और दोनों को अच्छे से घुटने पे रखें। लेफ्ट आपका घुटने पे रहने दें, राइट वाले को ऊपर उठाएं। अभी क्या करना है, सिंपल है। अंगूठा आपका दाईं तरफ, राइट नोस्ट्रल पे, आपका थर्ड फिंगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल पे जाएगा, बस। और बाकी 2 बीच की उंगलियां, फर्स्ट एंड सेकंड, वो आपकी जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पे। इस प्रकार मुद्रा बनती है, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है इसमें फंसने की। सिंपल तरीके से बताती हूँ। बस अंगूठा और आपकी उंगली दोनों तरफ रख ली, लंबी गहरी सांस भरेंगे लेफ्ट से और राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। सो सिंपल। चलिए शुरू करें। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, इनहेल, लेफ्ट को बंद कर देंगे, एक्सहेल करेंगे राइट से, वापस राइट से सांस लें, इनहेल, राइट को बंद कर दें, लेफ्ट को खोल दें, एक्सहेल। इस प्रकार ये एक राउंड होता है। अभी हम 3 राउंड करेंगे। आप घर पे उसको 8 से 10 राउंड आराम से कर सकते हैं। चलिए शुरू कीजिए। लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, right out,
right in, left out, left in, right out, right in, left out, left in, right out, right in, and left out, and रिलैक्स हो जाएं। अपन भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षटमुखी मुद्रा बनाएंगे। इस प्रकार अपने चेहरे पर चारों उंगलियों को रखेंगे। पहली उंगली आईब्रो के पास, पहली उंगली हमारी आईब्रो के पास, दूसरी उंगली आंखों के पास, तीसरी उंगली नाक के पास, चौथी उंगली नीचे चिन के पास, लिप्स के पास। आंखें बंद कर लेंगे। अंगूठे से, दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को अच्छे से बंद करें। लंबी गहरी श्वास और एक्सहेल करते समय, सांस छोड़ते समय बकारा का साउंड निकालेंगे। कैसे? इस प्रकार। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू कीजिए। दोबारा कीजिए सेकंड राउंड। लास्ट राउंड। कानों को अच्छे से बंद करें, लंबी गहरी श्वास भरें और सांस छोड़ते हुए और धीरे धीरे वापस आए। अपने दोनों हाथों को घुटनों में रखते हैं। बॉडी रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास को पूरा छोड़ दें और ओम का उच्चारण करेंगे साथ में। प्रेयर करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अच्छे से दोनों हाथों को रब करें।
हथेलियों को गर्म करके अपनी आंखों पे रखेंगे, अपने पूरे चेहरे पर फैलाएंगे, कोमलता से एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें और लंबी गहरी सांस भरें। अब हम 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे ढीला छोड़ दें, पीठ कमर गर्दन सीधी रखें, रिलैक्स रखें अपने बॉडी को। रिलैक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस प्रकार बैठ जाएंगे, आपको बैठना अपनी सिट बोन पे ही है। हाँ, लेकिन कोई भी प्रेशर नहीं कि इस पोज में हमें ऐसे रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अपने अंदर चलिए, धन्यवाद करें अपने इष्ट देव को, अपने जिस भी गुरु को या भगवान को, गॉड को आप फॉलो करते हैं। धन्यवाद करें इतना अच्छा जीवन देने के लिए, इतना अच्छा परिवार देने के लिए। धन्यवाद करें अपनी फैमिली को, धन्यवाद करें अपने सारे आसपास के सराउंडिंग्स को, आपका पड़ोस, आपका प्रोफेशन, आपका आसपास का जो भी नेचर है या जो भी आपसे जुड़ा हुआ है आपकी लाइफ में दिन प्रतिदिन की, सबको मन से धन्यवाद करें और फील करें कि मैं पीसफुल सोल हूँ, पावरफुल सोल हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर प्रभु की अनमोल कृति हूँ। ये शरीर मुझे उन्होंने दिया, इस संसार इन आँखों से मैं देख पाया, हर चीज़ का आनंद उठा पाया। उसके लिए धन्यवाद करें और धन्यवाद करें खुद को कि आप अपने शरीर के लिए अपना समय निकाल कर इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी प्रयास करते हैं उनके लिए आप अपने प्रति ग्रेटिट्यूड रखें और फील करें मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बस 2 पल के लिए ऐसा अनुभव करें और अपने सारे विचारों को दिमाग में से निकाल के बाहर कर दें। जस्ट रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपने शरीर को देखते हुए फील करें आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, निरोगी है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप वैसे इस पल में, इस मोमेंट में जितना चाहे बैठ सकते हैं, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट, आपके अकॉर्डिंग, आपकी समय सीमा के अनुसार। चलिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आप मेरे साथ जुड़े इस सेशन में और आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आप आगे भी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कुछ भी परेशानी का सलूशन चाहते हैं, जैसे आपको कोई भी फिजिकल परेशानी है, डिप्रेशन, डायबिटीज, थायराइड या कुछ और, वेट लॉस, स्ट्रेचिंग, एंजाइटी या मेडिटेशन चाहते हैं,
तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके लिए पर्टिकुलर उसी पे सेशन ले आऊँगी। चलिए, योगा करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।